हेलो एवरीवन, आई एम किरण पांडे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं क्लास 11th एंड 12th सोशोलॉजी की एनसीईआरटी के चैप्टर्स को टॉपिक वाइज बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में कवर करूँगी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई जर्नी जिसमें आपको सोशोलॉजी समझना बोरिंग या टफ़ नहीं लगेगा। ये मेरा पहला वीडियो है और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 12th सोशोलॉजी बुक 1 के चैप्टर 5 से, दैट इज़ patterns of social inequality and exclusion. So let's get started. Patterns of social inequality and exclusion. So basically हमारा chapter 5 है. So मैं intro से start कर रही हूँ. Then I'll be covering exercise 5.1, that is what is social about social inequality and exclusion. फिर मैं एक एक करके सारे topics cover करूँगी. सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूशन। प्रीवियस चैप्टर में आपने फैमिली, कास्ट और ट्राइब को एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ा है कि कैसे ये कम्युनिटी बनाते हैं और कैसे ये सोसाइटी को रन करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ये इनइक्वालिटी और एक्सक्लूशन को क्रिएट करते हैं। एक्सक्लूशन बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि लोग जब सोसाइटल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं सोसाइटल रूल्स की वजह से, नॉर्म्स की वजह से। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देखें तो अपने अराउंड हमें काफ़ी कॉमन एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं इनइक्वालिटी और एक्सक्लूशन के हमारी डेली लाइफ में। जैसे हमें काफ़ी बेगर्स देखने को मिल जाते हैं अराउंड द कॉर्नर, लाइक प्लेटफॉर्म्स में एंड अलॉन्ग साइड द रोड। चाइल्ड लेबर हमें काफ़ी कॉमन देखने को मिल जाता है। छोटे छोटे बच्चे ढाबाज और टी स्टॉल्स में अक्सर हमें काम करते हुए दिख जाते हैं। छोटी लड़कियां हमें डोमेस्टिक लेबर में हमें दिख जाती हैं, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती हुई, खाना बनाती हुई पैसों के लिए। इन सब की वजह से देखने को मिलता है कि दे आर नॉट एबल टू अटेनिंग एजुकेशन, जो कि उनकी एज है एजुकेशन लेने की, बट स्टिल वो अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से बेसिक एजुकेशन अटेन नहीं कर पाते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इन सारी चीज़ों को नॉर्मल कंसीडर करते हैं। हमें इसमें कुछ भी अनजस्ट या फिर अनफेयर दिखता ही नहीं है। हम जब भी बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, भीख मांगते हुए देखते हैं, तो हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि कितनी बड़ी सोशल प्रॉब्लम है। हम उसे नॉर्मल कंसीडर करते हैं। हम बच्चों को पैसे दे देंगे या फिर खाने के लिए कुछ खाना दे देंगे। हम में से हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन और कुछ लोग रियल लाइफ में इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। रेगुलरली हम न्यूज़ में देखते हैं विमेन के अगेंस्ट वायलेंस या फिर माइनॉरिटी ग्रुप्स को लेकर के प्रीजुडाइजेस। प्रेजुडाइज बेसिकली होते हैं प्री कंसीव्ड नोशंस, बेसिकली एक पहले से बना बनाया ओपिनियन, जो कि एविडेंस बेस्ड बिल्कुल नहीं होते हैं। वो बस सुनी सुनाई बातों पे हम बिलीव करते हैं। साथ में हमको डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है डिफरेंटली एबल्ड के साथ या फिर फिजिकली चैलेंज्ड ग्रुप के साथ। ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको नेचुरल मानते हैं। हम इस पे क्वेश्चंस नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये हमें इतना नेचुरल फील क्यों होती हैं? क्योंकि इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन हमें हर जगह दिखाई देती है और हम इसको इनएविटेबल मान चुके हैं कि जो जैसा झेल रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन या फिर कोई ऐसे सोशल लेवल का शिकार है, तो वो बेसिकली उसकी डेस्टिनी है, उसकी किस्मत है। लोगों का परसेप्शन क्या बन गया है कि गरीब गरीब इसलिए हैं अपनी खुद की कंडीशंस की वजह से, अपनी खुद की डूइंग्स की वजह से, क्योंकि या तो उनमें एबिलिटी नहीं है या फिर वो मेहनत नहीं करते हैं। तो बेसिकली हम मार्जिनलाइज ग्रुप को उनकी कंडीशन के लिए खुद उन्हीं को ब्लेम करने लगते हैं। बट अगर हम रियलिटी चेक देखें, जितनी भी मेहनत वाला काम है, जितना भी बैक ब्रेकिंग वर्क है, पीठ तोड़ने वाला काम है, वो सब तो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही कर रहा है ना। जैसे कि पत्थर तोड़ना, रिक्शा चलाना, ये सारे काम तो पुअर ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी रेयरली ही उनकी लाइफ इम्प्रूव हो पाती है। मूवीज़ में भी इवन हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक स्ट्रीट वर्कर
बहुत मेहनत करने के बाद एक इंडस्ट्रियलिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। एक साउथ अमेरिकन प्रोवर्ब है कि अगर हार्डवर्क इतना ही अच्छा होता, इतनी अच्छी चीज़ होती, मेहनत करना, एक हार्ड लेबर करना, तो अमीर लोग खुद के लिए ना रख लेते हैं। सो अभी हमारा अगला टॉपिक है, व्हाट इज़ सोशल अबाउट सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। तो देखो अभी क्वेश्चन आता है कि इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन को लेकर के सोशल क्या है, सामाजिक क्या है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर ना हम 3 तरीके से देख सकते हैं। तो देखो, सोशल इनइक्वालिटी या फिर एक्सक्लूजन कभी इंडिविजुअल को लेकर के नहीं होता है, वो हमेशा हमको ग्रुप में देखने को मिलता है, सोसाइटी के एक बड़े पार्ट में, एक बड़े सेक्शन के लिए देखने को मिलता है। नॉट ओनली इकोनॉमिक बट ऑल्सो सोशल। ये सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे हमको देखने को नहीं मिलता है, बल्कि सामाजिक बेसिस पे देखने को मिलता है। सिर्फ फाइनेंशियली या पैसों की वजह से हमको डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिलती। तीसरा है सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड, यानी कि एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है, एक सिस्टमैटिक वे में हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एक पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। सो अब बेसिकली हम इन तीनों को ही हम और अच्छे से डिटेल में आगे देखने वाले हैं। वाई इज़ इट सोशल? पहला हमने देखा था ग्रुप वर्सेस इंडिविजुअल, यानी कि ये एक इंडिविजुअल का मैटर नहीं है, ये हमेशा हमें पूरे ग्रुप के लिए देखने को मिलता है। जैसे कि हम सिर्फ एक इंडिविजुअल को कम्युनिटी से बाहर नहीं रखते हैं, हम पूरी कम्युनिटी को बाहर रखते हैं। जैसे कि दलित कम्युनिटी, या फिर कभी कभी हमें विमेन के रिगार्डिंग, फ़िलहाल अब तो हमें इतनी इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन स्टिल देयर वाज अ टाइम कि जब विमेंस को पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिले थे। तो यानी कि हमें लाइक पूरे जेंडर के लिए हमें जेंडर बेसिस डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलते थे। सेकेंड हमको देखने को मिलता है नॉट ओनली इकोनॉमिक, यानी कि सिर्फ पैसों की वजह से या इनकम के बेसिस पे हमें इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है, बल्कि ये इसके कुछ सोसाइटल रीजंस भी हैं, जैसे कि कास्ट, जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटी या फिर लैंग्वेज। एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि इवन एक रिच विमेन के साथ भी वर्क प्लेस में सेक्शुअल हैरेसमेंट जैसे केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। सो थर्ड है सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर। अब देखो, जब भी हमें इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन देखने को मिलता है, हमें उसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे कि कास्ट सिस्टम, जहाँ पे हर कोई इक्वल नहीं होता है, हर किसी की एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। कुछ लोग हायरार्की में एकदम टॉप पे होंगे और कुछ लोग हायरार्की में एकदम बॉटम पे होंगे, जिसको हम बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सो अब हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। उससे पहले हम समझते हैं सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है। सोशल इनइक्वालिटी का मतलब होता है अनइक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज टू द पीपल, यानी कि हर किसी के पास इक्वल रिसोर्सेज नहीं होते हैं। अब बेसिकली हमें 3 तरीके के 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल और सोशल कैपिटल। ये तीनों कैपिटल लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इकोनॉमिक कैपिटल में हमें देखने को मिलता है मनी, प्रॉपर्टी और इनकम। कल्चरल कैपिटल में हमें एजुकेशन, डिग्रीज, नॉलेज और सोशल रिस्पेक्ट देखने को मिलती है। सोशल कैपिटल में हमें देखने को मिलता है कॉन्टैक्ट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड नेटवर्क, यानी कि आपका नेटवर्क कितना अच्छा है, आपका सोशल नेटवर्क कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तीनों ही कैपिटल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, एक रिच फैमिली है जो कि अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन अफोर्ड कर पाती है, यानी कि हमने इकोनॉमिक और कल्चरल दोनों कैपिटल देखे। अब उनके इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स की वजह से वो उनके लिए बेटर जॉब्स भी दिला सकते हैं, यानी कि हमने सोशल कैपिटल भी देखा। इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो बेसिकली हम 3 प्रिंसिपल्स देखते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है सोसाइटी को डिफरेंट लेयर्स या फिर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, जहाँ पे हर कोई इक्वल नहीं होता है, हर किसी की एक फिक्स पोजीशन हमको देखने को मिलती है। ये जो पूरा सिस्टम है ये हायरार्की के बेसिस पे बनता है। हायरार्की का मतलब होता है ऑर्डर, जैसे कि कुछ लोग हमें टॉप पे देखने को मिलेंगे, कुछ मिडिल में और कुछ लोग बॉटम में। अब ये जो ऑर्डर्स हैं, इन
तीनों ऑर्डर्स में हमको देखने को मिलता है कि हर ग्रुप कुछ डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट स्टेटस, पावर, प्रेस्टीज यानी कि रिस्पेक्ट सोसाइटी में अपनी रैंकिंग के हिसाब से अचीव करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कास्ट सिस्टम, जो कि हमें ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में देखने को मिलता था। जैसे हमें हायरार्की में देखने को मिलता था, ब्राह्मण टॉप पे होते थे, फिर आते थे क्षत्रियास, फिर वैश्यास एंड देन शूद्रास। ये कास्ट बेसिस हायरार्की हमको देखने को मिलती थी। देन हमें क्लास सिस्टम भी देखने को मिलता है। देन हमको देखने को मिलता है क्लास सिस्टम, जिसमें हम देखते हैं रिच सबसे टॉप में होते हैं, फिर होते हैं मिडिल इनकम ग्रुप एंड देन सबसे बॉटम पे आते हैं पुअर लोग। अब एक ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि हायरार्की हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ कास्ट या फिर क्लास के बेसिस पे नहीं, बल्कि जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन और अदर एलिमेंट्स भी इसमें हमको देखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नेचुरल वर्सेस सोशल डिफरेंसेस। अभी देखो हालांकि हमें सोशल डिफरेंसेस ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं, बट फिर भी हमें कुछ हद तक नेचुरल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि बेस करते हैं एबिलिटीज़ और एफर्ट्स पर। ये हमें इंडिविजुअल लोगों में देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ लोग नेचुरली बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और कुछ लोगों को सेम चीज़ के लिए स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं, हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, वो नेचुरली बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसी स्किल्स के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। स्टिल इनइक्वालिटी हमें ज़्यादातर सोसाइटल में ही देखने को मिलती है, यानी कि सोसाइटी ने ही ज़्यादातर इनइक्वालिटी क्रिएट करी है, जिसे हम सोशल इनइक्वालिटी बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ये सिर्फ इंडिविजुअल की एबिलिटी पे बेस नहीं होता है, बल्कि एक सोसाइटल सिस्टम का पार्ट है। अब अगर हम बात करें प्रिमिटिव सोसाइटीज़ कैसे होती थी, हंटर्स और गैदरर्स की, जहाँ पे रिसोर्सेस इक्वल होते थे। बाद में जब हमने देखा चीज़ें सरप्लस पे होने लग गई, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा और सोसाइटी बेसिकली एडवांस होने लग गई, फिर लोगों के पास अनइक्वल एक्सेस देखने को मिलने लगा, जिसकी वजह से हमें सोसाइटी में इनइक्वालिटी देखने को मिली। सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हमको देखने को मिलता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है, ये यूनिवर्सल है। अब इनइक्वालिटी हेरिडिटरी होती है, यानी कि ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। जैसे कि आप कौन से सोशल ग्रुप में पैदा हो रहे हो, ये आपकी ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिटेड करता है। आपको क्या ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ये बाय बर्थ भी डिसाइड होता है। जैसे कि हमें कास्ट सिस्टम में देखने को मिलता है, जैसे हमें पहले कॉन्सेप्ट देखने को मिलता था ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, एक नौकर का बेटा नौकर बनेगा, जस्ट लाइक दैट। तो हमें देखने को मिलता है दलित्स के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं लो पेइंग जॉब्स तक। इंडोगैमी को भी हम कुछ हद तक ब्लेम कर सकते हैं, जहाँ पे इंडोगैमी का मतलब होता है मैरिज विद इन अ सेम कास्ट ग्रुप और सेम सोशल ग्रुप। ये भी इनइक्वालिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज ना जो कास्ट लाइन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। तीसरा हमको देखने को मिलता है आइडियोलॉजिकल सपोर्ट। अब जो भी स्ट्रैटिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली इनइक्वालिटी को बोलते हैं। सो जो भी इनइक्वालिटी, जो भी स्ट्रैटिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं, उसको हम आइडियोलॉजी के बेसिस पे जस्टिफाई कर देते हैं। कोई भी स्ट्रैटिफिकेशन खुद में सर्वाइव नहीं करता है, इसको जिंदा रखा जाता है एक बिलीफ, एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी की वजह से। जैसे कि कास्ट को प्योरिटी और पल्यूशन के कॉन्सेप्ट से हम जोड़ देते हैं। कुछ कास्ट प्योर हैं, कुछ कास्ट पल्यूटेड हैं, और हम बोलते हैं कि लोग इस कास्ट में अगर पैदा हुए हैं, इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पिछले कर्मों का फल है जो उनको इस जन्म में एक लोअर कास्ट के रूप में मिल रहा है। अब ये सारी चीज़ें सिर्फ जो प्रिविलेज्ड ग्रुप होता है सोसाइटी का, वही सपोर्ट करता है। इसीलिए इनइक्वालिटी को हमेशा नेचुरल कंसीडर किया जाता है। अगला एग्जाम्पल हम स्लेवरी का देख सकते हैं। स्लेव्स को हमेशा से इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर कंसीडर किया जाता था, इसीलिए
कहा जाता था कि वो स्लेव्स इसलिए हैं क्योंकि उनमें इतनी क्षमता नहीं है, इतने केपेबल नहीं हैं वो लोग, जबकि एक फॉल्स आइडियोलॉजी है। अगला हमारा टॉपिक है एक्सक्लूजन, प्रेजुडाइज, स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो हम इन चारों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। एक्सक्लूजन रिफ़र करता है, यानी मतलब जब हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप को सेपरेट कर देते हैं सोसाइटल रिसोर्सेज से या फिर अपॉर्चुनिटीज़ से। जैसे कि हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को, एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात कर लें कि मुस्लिम्स को हो सकता है रेंटल अपार्टमेंट लेने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, कहाँ पे, एक रिलीजियस सोसाइटी के अंदर। और कभी कभी हमको देखने को मिलता है विमेंस को भी कुछ स्पेसिफिक पोजीशन नहीं मिलती हैं उनकी जेंडर की वजह से। फिर हमको प्रेजुडाइज देखने को मिलता है। प्रेजुडाइज का मतलब होता है प्री कंसीव्ड ओपिनियन या फिर एटीट्यूड किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर के, पहले से बना बनाया एटीट्यूड या फिर ओपिनियन। अब ये बिना किसी एविडेंस के होता है, ये सही भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये प्रेजुडाइज जो होता है वो कहीं सुनाई बातों पे बेस्ड होता है। जैसे कि एग्जांपल की तौर पे अगर मैं बात करूं कि कोई पर्टिकुलर अपनी कास्ट या फिर कम्युनिटी को बहुत अच्छा मान सकता है। फिर हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जब प्रेजुडाइज एक्शन में चेंज हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अभी तक हमने सिर्फ ओपिनियन बना रखा था कि ये सोशल ग्रुप ऐसा है, या फिर लाइक हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम एक्चुअल बिहेवियर रख रहे हैं किसी ग्रुप के लिए, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि जैसे किसी सोशल ग्रुप को एक्सेस या फिर अपॉर्चुनिटी से डिनाइंग करना जस्ट बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन या फिर जेंडर या फिर कास्ट को बिलोंग करते हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन को अक्सर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन होता है लेकिन लोग मानते भी नहीं हैं, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं ओपनली कि हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। उसको हमेशा मैरिट और क्वालिफिकेशन के नाम पे हाइड कर दिया जाता है, कि एक्सक्यूज़ दे दिया जाता है कि हम उनको अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो क्वालिफाइड ही नहीं है इस चीज़ को लेकर के। फिर लास्ट हमको देखने को मिलता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का बेसिकली मतलब होता है हम किसी को फिक्स्ड लेबल दे देते हैं, किसी एक पूरे ग्रुप को लेकर के एक पर्टिकुलर एक ओपिनियन हम बना के हम उनको लेबल कर देते हैं। ये अक्सर हमको एथनिक या फिर रेशियल ग्रुप या फिर विमेंस या फिर किसी भी जेंडर को लेकर के देखने को मिलता है। ये अक्सर रॉन्ग, गलत होता है या फिर बायस्ड होता है, सिर्फ एक कम्युनिटी के फेवर में हमको देखने को मिलता है। जैसे कि एक प्रेजुडाइज हमको देखने को मिलता है कि जो विमेंस हैं उनको सिर्फ किचन तक रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए, उनका काम है सिर्फ खाना बनाना, और जो मेन हैं वो ब्रेड अर्नर होते हैं, वो बाहर जाएंगे और कमा करके लाएंगे। ये हमने एक स्टीरियोटाइप बना लिया जेंडर के बेसिस पे। इंडिया में ज़्यादातर स्टीरियोटाइप्स हमको देखने को मिलते हैं जो कि कॉलोनियल क्रिएशन है, यानी कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उनके टाइम पे बने थे। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी को हमने लेबल कर दिया अनट्रस्टवर्दी, हमने बोल दिया, हमने कह दिया कि ये स्पेसिफिक कम्युनिटी भरोसे के लायक नहीं होती है। सो अब इंट्रो से लेकर के जो भी 5.1 एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे कवर करी है उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। अगर आप इनके आंसर्स लिखते हो और उसको प्रैक्टिस करते हो तो बोर्ड्स के लिए आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।